मेरे पास पैसे हैं, गाड़ी है, बंगला है। तेरे पास क्या है? हैं? क्या है तेरे पास? मेरे पास माँ है। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जय स्पोकन क्लासेज। डियर फ्रेंड्स, यू मस्ट हैव हियर दिस डायलॉग। आपने ये डायलॉग ज़रूर सुना होगा। दिस बिलोंग्स टू दीवार मूवी। ये जो डायलॉग है ये दीवार मूवी से है और इसमें अमिताभ बच्चन जब शशि कपूर को बोलता है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसे हैं, तेरे पास क्या है? तो शशि कपूर उसको बोलता है कि मेरे पास माँ है, मेरे पास माँ है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। डू यू हैव समथिंग समबडी? डू यू हैव समथिंग समबडी? कि क्या आपके पास कोई चीज़ है? आपके पास समथिंग कोई चीज़, समबडी कोई भी व्यक्ति। अगर हम सेकंड पर्सन से जानकारी ले रहे हैं तो उसकी जानकारी हम डू से लेंगे। डू यू हैव समथिंग समबडी। अगर हम थर्ड पर्सन प्लूरल के बारे में जानकारी ले रहे हैं तो उसकी जानकारी हम डियर फ्रेंड्स डू दे हैव समथिंग समबडी से लेंगे। और अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की जानकारी यानी कि ही और शी की जानकारी ले रहे हैं तो हम डज शी या डज ही हैव समथिंग समबडी से लेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अक्सर आप ये बातें सुनते हैं, जैसे कई बार होता है कोई बोलता है आपको कि क्या आपके पास खुले पैसे हैं? सर, एक्सक्यूज मी सर, क्या आपके पास खुले पैसे हैं? डू यू हैव चेंज? डू यू हैव चेंज यानी कि यहाँ पे समथिंग हो गया। डू यू हैव समथिंग क्या है? चेंज, खुले पैसे। डू यू हैव चेंज, क्या आपके पास खुले पैसे हैं? हेलो, एक्सक्यूज मी सर, आपके पास पेन है? डू यू हैव ए पेन? डू यू हैव ए पेन? सर, मोबाइल आपके पास? डू यू हैव ए मोबाइल? डू यू हैव ए मोबाइल? अगर आपके पास मोबाइल हो तो कुड आई मेक ए कॉल? क्या मैं कॉल कर सकता हूँ? या अक्सर हम पूछते हैं कि क्या आपके पास मोबाइल है? डू यू हैव ए मोबाइल? पेंसिल है भाई आपके पास? डू यू हैव ए पेंसिल? डू यू हैव ए पेंसिल? यू आर ब्लेमिंग मी, आप मुझ पे ब्लेम कर रहे हो, क्या आपके पास कोई प्रूफ है? डू यू हैव एनी प्रूफ? क्या कोई प्रूफ है, सबूत आपके पास? अरे भाई, आपको कोई आइडिया है इसका? डू यू हैव एनी आइडिया? क्या आपको इसका कोई आइडिया है? डू यू हैव एनी आइडिया? कोई एक्सपीरियंस आपको? डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस? यानी कि जब भी हम किसी जॉब वगैरह के लिए जाते हैं, कंपनी में या किसी स्कूल में, कहीं पे भी, तो अक्सर हमसे पूछा जाता है कि क्या आपको एक्सपीरियंस है इसका, किसी जॉब का, कहीं पे आपने की हो। डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस? डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस? क्या आपको एक्सपीरियंस है? क्या आपको कोई शक है? डू यू हैव एनी डाउट? डू यू हैव एनी डाउट? कि क्या आपको कोई शक है? डू यू हैव एनी डाउट? लाइसेंस है भाई साहब आपके पास? हेलो, शो मी योर लाइसेंस, दिखाओ अपना लाइसेंस। लाइसेंस आपके पास? डू यू हैव ए लाइसेंस? अक्सर जब हम बाइक पे या गाड़ी में होते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि आपके पास लाइसेंस है? डू यू हैव ए लाइसेंस? टिकट है भाई? टिकट आपके पास? डू यू हैव ए टिकट? और अगर हम कहते हैं कि मेरे पास टिकट नहीं है तो पास है आपके पास? पास? डू यू हैव ए पास? डू यू हैव ए पास? क्या कोई प्रॉब्लम है आपको? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? क्या आपको कोई समस्या है? क्या आपको बोलने में दिक्कत होती है? डू यू हैव डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग? क्या आपको बोलने में दिक्कत होती है? डू यू हैव डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग? क्या आपका परिवार है? डू यू हैव ए फैमिली? डू यू हैव ए फैमिली? क्या आपका परिवार है? बेटा, मम्मी पापा आपके? कई बार होता है ना, कोई बच्चा फेयर वगैरह में गुम हो जाता है और वहाँ पे अक्सर पूछा जाता है बेटा मम्मी पापा आपके? डू यू हैव पेरेंट्स? परिवार है आपका? डू यू हैव फैमिली? क्या आपका बड़ा भाई है? डू यू हैव एन एल्डर ब्रदर? डू यू हैव एन एल्डर ब्रदर? क्या आपका बड़ा भाई है?
क्या आपकी छोटी बहन है? डू यू हैव ए यंगर सिस्टर? डू यू हैव ए यंगर सिस्टर? क्या आपके पास बाइक है? डू यू हैव ए बाइक? कार है आपके पास? डू यू हैव ए कार? सर बेटा है आपके पास? कि आपका बेटा है? डू यू हैव सन? डू यू हैव सन? क्या आपका बेटा है? बेटी है आपकी? डू यू हैव ए डॉटर? डू यू हैव ए डॉटर? अक्सर पूछ लेते हैं कि क्या आपके बच्चे हैं? डू यू हैव चिल्ड्रन? डू यू हैव चिल्ड्रन? क्या आज आपकी छुट्टी है? डू यू हैव ए हॉलीडे टुडे? क्या आज आपकी छुट्टी है? डू यू हैव ए हॉलीडे टुडे? क्या आज आपका एग्ज़ाम है? डू यू हैव एन एग्ज़ाम टुडे? डू यू हैव एन एग्ज़ाम टुडे? बेटा क्या आपको बुखार है? डू यू हैव फीवर? डू यू हैव फीवर? क्या आपको जुकाम है? डू यू हैव कोल्ड? खांसी है क्या आपको? डू यू हैव कफ? डू यू हैव कफ? मतलब डियर फ्रेंड्स, हमें सिर्फ डू यू हैव और समथिंग जो भी कोई चीज़ है, जो भी हमें कोई खांसी जुकाम या हमारे पास पैसे कोई किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, उसको हम सिर्फ समथिंग की जगह रखेंगे। क्या आपको खांसी है बेटा? डू यू हैव कफ? क्या आज आपकी मीटिंग है? डू यू हैव ए मीटिंग टुडे? क्या आपको उसके खिलाफ कोई शिकायत है? डू यू हैव एनी कंप्लेंट अगेंस्ट हिम? क्या आपका उससे झगड़ा है? डू यू हैव ए फाइट विद हिम? अक्सर कहते हैं ना कि क्या आपका उससे झगड़ा हो रहा है? डू यू हैव ए फाइट विद हिम? क्या आपके पास कुछ खाने को है? डू यू हैव समथिंग टू ईट? डू यू हैव समथिंग टू ईट? कि क्या आपके पास खाने को कुछ है? क्या आपके पास भैंस है? क्या आपके पास भैंस है? डू यू हैव ए फेलो? क्या आपके पास गाय है? डू यू हैव ए काऊ? मतलब कहने का यहाँ पे मतलब क्या होता है, अक्सर गांव में पूछ लिया जाता है, भैंस रखते हो भाई आप? गाय रखते हो? गाय रखते हो? तो ये नहीं है कि मतलब वहाँ पे डू यू हैव ही आएगा कि क्या आपके पास भैंस है? डू यू हैव बफेलो? क्या आपके पास गाय है? डू यू हैव ए काऊ? क्या आपके पास गाय हैं? और जब हम अक्सर थर्ड पर्सन के बारे में, थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में जानकारी लेते हैं या प्लूरल के बारे में जानकारी लेते हैं, हम अगर थर्ड पर्सन प्लूरल के बारे में जानकारी लेते हैं कि क्या उनका परिवार है? डू दे हैव फैमिली? क्या उनके माता पिता हैं? डू दे हैव पेरेंट्स? क्या उनके पास खुले पैसे हैं? डू दे हैव चेंज? क्या उनको कोई आइडिया है? डू दे हैव एनी आइडिया? डू दे हैव एनी आइडिया? क्या उनको कोई एक्सपीरियंस है? डू दे हैव एनी एक्सपीरियंस? क्या उन्हें कोई डाउट है? डू दे हैव एनी डाउट? क्या उनके पास लाइसेंस है? डू दे हैव लाइसेंस? क्या उनके पास टिकट है? डू दे हैव टिकट? क्या उनके पास पास है? डू दे हैव पास? तो हम थर्ड पर्सन प्लूरल की जानकारी डू से, डू दे हैव समथिंग समबडी से लेंगे। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर की जानकारी, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही और शी की जानकारी हम डज से लेते हैं। क्या उसके पास कार है? डज ही हैव ए कार? क्या उसके पास बाइक है? डज शी हैव ए बाइक? लड़की के लिए शी और लड़के के लिए ही। क्या उसके पास बाइक है? डज शी हैव ए बाइक? क्या उसके पास खुले पैसे हैं? डज शी हैव चेंज? क्या उसके पास मोबाइल है? डज शी हैव ए मोबाइल? क्या उसके पास जूते हैं? डज ही हैव शूज? क्या उसके माता पिता हैं? डज शी हैव पेरेंट्स? डज शी हैव पेरेंट्स? मेरे पास कार नहीं है। आई डू नॉट हैव ए कार। मेरे पास कार नहीं है। आई डू नॉट हैव ए कार। मेरे पास खुले पैसे नहीं है। आई डू नॉट हैव चेंज। मेरे पास पेन नहीं है। आई डू नॉट हैव ए पेन। जब हम मना करते हैं कि मेरे पास तो ये चीज़ है ही नहीं। मेरे पास मोबाइल नहीं है। आई डू नॉट हैव ए मोबाइल। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। आई डू नॉट हैव एनी प्रूफ। मुझे कोई आइडिया नहीं है। आई डू नॉट हैव एनी आइडिया।
मुझे इसके बारे में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। आई डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस अबाउट दिस। मुझे कोई शक नहीं है भाई। आई डू नॉट हैव एनी डाउट। मेरे पास तो लाइसेंस नहीं है। आई डू नॉट हैव ए लाइसेंस। मेरे पास टिकट नहीं है। आई डू नॉट हैव ए टिकट। राम के पास है। राम हैज ए पास। मेरे पापा के पास कार है। माई फादर हैज ए कार। मेरे भाई के पास बाइक है। माई ब्रदर हैज ए बाइक। क्या उनके पास कार है? डू दे हैव ए कार? क्या उनके पास बाइक है? डू दे हैव ए बाइक? उनके पास कार नहीं है। दे डू नॉट हैव ए कार। उनके पास बाइक नहीं है। दे डू नॉट हैव ए बाइक। उनके पास खुले पैसे नहीं है। दे डू नॉट हैव चेंज। दे डू नॉट हैव चेंज। अब हम अक्सर यही पूछते हैं कि भाई क्या किसी के पास पेन है? क्लास के अंदर अक्सर हम बोलते हैं बेटा क्या किसी के पास पेन है? डज एनीवन हैव ए पेन? डज एनीवन हैव ए पेन? क्या किसी के पास एक्स्ट्रा पेन है? डज एनीवन हैव एन एक्स्ट्रा पेन? किसी के भी पास पेन नहीं है। नो वन हैज ए पेन। नो वन हैज ए पेन। किसी के पास एक्स्ट्रा पेन नहीं है। नो वन हैज एन एक्स्ट्रा पेन। क्या किसी को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? डज एनीवन हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस? डज एनीवन हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस? किसी को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। नो वन या नोबडी। नो वन हैज एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। नो वन हैज एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। हम एनीवन और नो वन को सिंगुलर एज ए सिंगुलर ट्रीट करते हैं। तो एनीवन की जानकारी हम डज से लेते हैं और जब आंसर देते हैं कि किसी के पास भी नहीं है तो नो वन हैज। किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। नो वन हैज एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। क्या किसी के पास घड़ी है? डज एनीवन हैव ए वॉच? क्या किसी के पास खुले पैसे हैं? डज एनीवन हैव चेंज? डज एनीवन हैव चेंज? क्या किसी के पास माचिस है? डज एनीवन हैव ए मैच बॉक्स? किसी के पास माचिस नहीं है। नो वन हैज ए मैच बॉक्स। किसी के पास भी घड़ी नहीं है। नो वन हैज ए वॉच। किसी के पास भी खुले पैसे नहीं है। नो वन हैज चेंज। राम के पास खुले पैसे हैं। राम हैज चेंज। सीता के पास रेड साड़ी है। सीता हैज रेड साड़ी। मेरी मम्मी के पास पैसे हैं। माई मदर हैज मनी। मेरे भाई के पास बाइक है। माई ब्रदर हैज ए बाइक। क्या इसकी कोई गारंटी है? अक्सर हम दुकान पे बोलते हैं, पूछते हैं हाँ सर इसकी कोई गारंटी है कि कोई चीज़ हम जब परचेज करते हैं कि क्या इसकी कोई गारंटी है? डज इट हैव एनी गारंटी? डज इट हैव एनी गारंटी? क्या इसकी कोई गारंटी है? इसकी कोई गारंटी नहीं है सर। इट डज नॉट हैव एनी गारंटी। इसकी कोई गारंटी नहीं है। इट डज नॉट हैव एनी गारंटी। क्या कल आपकी छुट्टी थी? डिड यू हैव ए हॉलीडे यस्टरडे? हम डिड से भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। क्या कल आपकी छुट्टी थी? डिड यू हैव ए हॉलीडे यस्टरडे? क्या कल आपकी छुट्टी थी? क्या आपका कल एग्जाम था? डिड यू हैव एन एग्जाम यस्टरडे? डिड यू हैव एन एग्जाम यस्टरडे? मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। आई डू नॉट हैव या आई हैव नथिंग टू ईट। आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू ईट या आई हैव नथिंग टू ईट। आई हैव नथिंग टू ईट। मेरे पास आपके लिए कुछ खास है। आई हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू। आई हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू। मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। आई हैव नथिंग टू ईट। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, यानी कि मेरा आई हैव नथिंग टू लूज, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है। आई हैव नथिंग टू लूज। मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है। आई हैव नथिंग टू लूज या आई हैव नथिंग टू लूज, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। एवरी प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन। एवरी प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन।
हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है। एवरीवन हैज ए राइट टू लिव, हर किसी को जीने का अधिकार है। तेरे पास क्या है? व्हाट डू यू हैव? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग। आई हैव मदर, मेरे पास माँ है, मेरे पास मम्मी पापा हैं। आई हैव पेरेंट्स। तो डियर फ्रेंड्स, जिस तरह से अमिताभ बच्चन दीवार मूवी में बोलता है कि तेरे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव, हैं क्या है तेरे पास? मेरे पास माँ है। तो वही प्लीज़ इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा और साथ साथ जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ पहले तो सुनिए ध्यान से और उसके बाद मुझे फॉलो कीजिए। क्या आपके पास कार है? डू यू हैव ए कार? क्या आपके पास बाइक है? डू यू हैव ए बाइक? डू यू हैव ए बाइक? जैसे मैं बोल रहा हूँ उसके साथ साथ आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन कीजिए उसका, आप उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कीजिए। और डियर फ्रेंड्स, उसी बात को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बोलना बोलने से आता है, किताबें पढ़ने से हमें बोलना नहीं आता। अगर किताबें पढ़ के ही हम इंग्लिश बोलना सीख जाते, एक छोटा सा बच्चा 2 साल का जब हिंदी बोलना शुरू करता तो किताबें पढ़ के हिंदी बोलना शुरू नहीं करता, वो माहौल से सीखता है, हमें देख के बोलता हुआ, देख के और सुन के सीखता है। तो डियर फ्रेंड्स, उसी तरह से प्लीज़ आप भी इन टॉपिक्स को बड़े ध्यान से सुनिए और फिर किसी भी मिरर के सामने बैठ के आराम से साथ साथ बोलिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।